हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3D कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में नाइन्थ क्लास के चैप्टर सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज होगी 2.4 पॉलिनोमियल्स। इसमें हम लोगों ने काफी 2.3 तक एक्सरसाइज सॉल्व कर ली थी, लगभग सभी क्वेश्चंस किए हुए थे पीछे। तो आज जो हम सॉल्व करेंगे 2.4, इसके जो क्वेश्चंस है वो काफी इंपॉर्टेंट है, फैक्टराइज बेस हैं और एक थर्ड पावर पे फैक्टराइजेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछा जाता है और बाकी रिमाइंडर थ्योरम पे बेस है। तो आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2. आइए सॉल्व करते हैं 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, x प्लस 1 इज अ फैक्टर। हमें पार्ट्स दिए हैं। फर्स्ट पार्ट जैसे है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये है। अब इसका बताना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं। x प्लस 1 फैक्टर, अगर ये x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -1। तो इस पॉलिनोमियल में अगर हम x की वैल्यू पुट कर दें और रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो ये इसका फैक्टर होगा। तो देखते हैं px, पॉलिनोमियल लेट कर लेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो p माइनस 1, एक्स की प्लेस पे -1 पुट करेंगे, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो देखिए -1 का क्यूब करेंगे क्या आएगा, -1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे +1 आएगा, तो ये +1, ये -1, ये +1। अब देखिए यहां से क्या आया, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, क्या है 0। p माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। जब इसकी वैल्यू 0 हो गई तो ये क्या हो गया, हमारा पॉलिनोमियल फैक्टर हो गया। यहाँ क्या लिख देंगे, यस दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में चेक करते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्वेश्चन है। तो इसको पी एक्स लेट करते हैं पॉलिनोमियल्स के टर्म में। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। फिर वही कॉन्सेप्ट चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो x की प्लेस पे -1 पुट करें, p माइनस 1 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1, ये आया यहाँ पे +1। अब देखिए यहाँ पे 1 की पावर ये क्या है, जब पावर माइनस में नंबर और पावर इवन हो तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये -1 की पावर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, +1, ये -1 रहेगा, ये +1 हो जाएगा, ये -1, ये +1। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, क्या आया 1, यानी p माइनस 1, ये 0 नहीं आया। तो जो सेकंड है वो हमारा फैक्टर होगा, नहीं होगा, तो नो, इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो सेकंड पार्ट में क्या आएगा, नो आएगा। अब इसी तरह थर्ड पार्ट करते हैं इसका। जितने एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हुए सब करेंगे इसके क्वेश्चंस। थर्ड, थर्ड में क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल्स है। तो इसको लेट करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्या चेक करना है, वही x प्लस 1 इज अ फैक्टर। तो चेक करते हैं, x की प्लेस में -1 पुट करते हैं, p माइनस 1 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। अब सॉल्व करते हैं इसको। -1 की पावर इवन है तो ये क्या हो जाएगा, +1, ये -3 आएगा तो ये -3 हो जाएगा, ये +3, ये -1,
ये +1 ऐसे रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कट होंगे, -3 +3 कैंसिल, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, क्या है 1, यानी p-1 की वैल्यू क्या आ गई 1। तो यहाँ पे भी जीरो नहीं आया, जब जीरो नहीं आया तो क्या होगा, ये फैक्टर इसका नहीं होगा, तो नो। थर्ड भी हमारा क्या आ गया, नो। अब फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ भी कुछ रूट टाइप में दिया है ये क्वेश्चन। तो ये इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं काफी आसान होते हैं, बस हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए अच्छे से। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। तो x की प्लेस में हमें -1 पुट करना है, तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए x की प्लेस पे पुट करते हैं, p-1 -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 -1 प्लस रूट 2, ये इनटू में है -1। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा, ये +1 हुआ और ये -1 हुआ। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये नंबर ऐसे रहेगा 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, ये ऐसे रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस और 1 -2, ये हुआ, ये -2 ये +2 कैंसिल, ये क्या आया 2√2 आया। अब देखिए जीरो नहीं हुआ, जीरो नहीं हुआ तो ये फैक्टर नहीं हुआ, नो। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट से उनको सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अब सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है देखते हैं। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, दो टर्म्स हमें दिए gx एंड px, तो बताना है कि ये इसके फैक्टर है कि नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड का, क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट में क्या है, px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पे दिया है gx जो है हमारे पास, gx की वैल्यू जो है x प्लस 1 दी है। अब बताना है gx इसका फैक्टर है कि नहीं। तो इसका फैक्टर फाइंड करने के लिए ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब ये यहाँ पे हम अगर px में पुट कर दें और ये रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सेम पहले की तरह ही है, px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब x की वैल्यू पुट करते हैं -1, तो p-1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 देखिए क्या आया, -1 का क्यूब करेंगे -1 इंटू 2 2 आएगा माइनस में, ये +1 आएगा, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस प्लस 2 और ये -1। अब देखिए यहाँ से क्या क्या कट होंगे, ये -2 +2 +1 -1 कैंसिल, यानी p-1 की वैल्यू क्या आ गई 0। तो ये जो फर्स्ट है ये इसका फैक्टर है, यस। तो इस तरह से पहला पार्ट जो सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या क्वेश्चन कह रहे हैं। सेकंड पार्ट में भी px हमें गिवन है, px की जो वैल्यू गिवन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये गिवन है जी। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, gx की वैल्यू दी है हमें, gx की वैल्यू दी है x प्लस 2। अब देखिए ये इसका फैक्टर तो सेटिस्फाई करना चाहिए, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू -2 आ गई। अब इसमें x की प्लेस पे पुट करते हैं p में, तो p -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब
प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। अब देखिए -2 का क्यूब करेंगे -8 आएगा। ये क्या हुआ +4, 4 3 जा 12 प्लस 12, ये क्या हो जाएगा -6 प्लस 1। अब देखिए यहां से क्या आएगा, माइनस के नंबर्स अलग करेंगे और प्लस के नंबर्स अलग करेंगे, फिर उनको सिंप्लीफाई करेंगे। -8 माइनस कितना हो गया -14 प्लस 13 क्या आया -1, यानी p-2 पे जो वैल्यू आई है वो -1 आई, जीरो नहीं आया। जब जीरो नहीं आया तो क्या होगा, इसका फैक्टर नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट फैक्टर। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल। तो देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है। देखिए थर्ड पार्ट में है px की जो वैल्यू है, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब -4x² प्लस x प्लस 6, एक्स क्यूब -4x² प्लस x प्लस 6, और जो gx की वैल्यू दी है वो है x -3। अब देखिए ये इसका फैक्टर है, तो x -3 क्या होना चाहिए 0, x की वैल्यू 3 आ गई। अब इसमें पुट करा देते हैं, तो p3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। अब देखिए 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 27, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 9 4 जा 36, -36 आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना 9 हो जाएगा। देखिए 27, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों प्लस क्या है 27 प्लस 9 36 -36, प्लस माइनस कैंसिल 0, यानी P3 पे जो वैल्यू आई वो 0 आई। 0 आ गई तो क्या हो गया, फैक्टर हो गया, यस। तो यस दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x -1 इज अ फैक्टर ऑफ px। कह रहा है k की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इफ x -1 फैक्टर, x -1 इज फैक्टर, किसका फैक्टर है px का। तो px हमारे पास फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, px जो दिया है हमें वो क्या है x² प्लस x प्लस k। अब देखिए x -1 अगर फैक्टर है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो x -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। तो जब x की वैल्यू 1 आ गई तो इसको सेटिस्फाई करे, तो क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो px की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि यहाँ पे बोला इसने कि फैक्टर है, तो 0 px 0 इज इक्वल टू x की प्लेस पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। अब 0 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k, तो k की वैल्यू क्या आ गई -2। देखिए k की वैल्यू जो आ गई वो क्या हो गई -2। ऐसे ही सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या है, वैल्यू ये सब सेम रहेगी। सेकंड पार्ट क्या है हमारा 2x² प्लस kx प्लस √2। मैच करा लेते क्वेश्चन, 2x² प्लस kx प्लस √2। तो ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसी टाइप से इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। px की वैल्यू क्या है 2x² प्लस kx प्लस √2। अब px की वैल्यू क्या है 0 इज इक्वल टू, और x की वैल्यू क्या है 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2। अब देखिए ये क्या आएगा 2 हो जाएगा, ये प्लस k प्लस √2 ऐसे ही रहेगा, तो k इज इक्वल टू क्या आएगा -√2 -2। तो ये k की वैल्यू आ गई, ये सेकंड पार्ट हो गया। ऐसे थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में भी वैल्यू जो है वो रूट में गिवन है, तो रूट से डरने की जरूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे रूट का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो px इज इक्वल टू kx² माइनस √2x प्लस 1। अब x की वैल्यू 1 पुट कराते हैं यहाँ पे भी, k x1² माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1। अब देखिए 0 इज इक्वल टू k माइनस √2 प्लस 1,
और कोई नंबर है नहीं, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर भेजा तो √2 प्लस का हो गया और ये -1 हो गया, तो k की वैल्यू आ गई। तो ये थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। ऐसे फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट काफी आसान है क्योंकि इसमें रूट वगैरह नहीं गिवन है। तो जैसे बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे फोर्थ को भी करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। तो देखते हैं 0 इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पे 1 के इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के। तो 0 इज इक्वल टू के माइनस 3 प्लस के, दोनों में ही के है तो ये क्या आ गया 2k। तो 3 इज इक्वल टू 2k, तो k की वैल्यू क्या आ गई 3/2। तो इस तरह से हमने थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फैक्टराइज। क्या करना है हमको, फैक्टराइज करना है इसको। 4 पार्ट में क्वेश्चन दिए तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो ये जो क्वेश्चंस है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे कि कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्या करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप्स होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम पहले c इंटू ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं, c इंटू ए। तो ये हमारा a है, ये c है, तो 12 इंटू 1 आया, तो कितना आ गया, ये 12 आ गया। इसके फैक्टर कर देंगे, 2 2 जा 4 3 जा 12। अब इसी नंबर से ये मिड वैल्यू लानी है हमें। कैसे आएगा, कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं ऐड करेंगे, जितने नंबर्स है उन्हीं नंबर्स को रखेंगे। तो देखिए 2 और 2 का पेयर बनाए 4 और 3 ऐसे रखें 3। अब कैसा लाना है, माइनस का। अगर हम इसको -4 और -3 करें तो क्या आएगा, -7 आएगा। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या x लगा हुआ है, तो x लगा देते हैं। तो देखिए क्या बन गया, -7x बना। तो हम -7x की प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। यही हर क्वेश्चन में करेंगे जो यहाँ पे हमने किया है। तो देखते हैं आगे कैसे होगा, 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। अब यहाँ से देखिए 4x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पे 4x से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 3x माइनस 1। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कोई नंबर नहीं कॉमन मिल रहा है तो -1 मिलेगा। माइनस जो साइन है वो लिखेंगे और 1 मिलेगा, जहां पे कुछ कॉमन नहीं है तो वहां पे 1 मिलेगा। तो क्या आया 3x माइनस 1। फैक्टराइज के क्वेश्चन करने के लिए जब हम करेंगे तो यहाँ पे जब पहुंचेंगे दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आनी चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। अगर ये वैल्यू सेम आ रही तो सही चल रहा है, अगर नहीं आ रही तो मीन्स कहीं पे गलत हुआ है, तो हम उसको रीचेक करेंगे। अभी फिलहाल हमारी वैल्यू सेम आ रही है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। क्या आया 3x माइनस 1 और क्या बचा, क्या 4x माइनस 1। तो इस तरह देखिए ये हमने फैक्टराइज कर लिए इसके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इसका पार्ट जो है वो क्या है, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है इसका 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब देखिए c इंटू ए ये है, c ये है, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि नंबर्स फिर 6 बनेगा, फिर फैक्टर करेंगे, फिर यही आएंगे। तो यहीं से देखेंगे कितना है 2 3 6, तो ये क्या आया 6 है, 6 हुआ। अब देखिए 7 लाना है, तो 2 3 में नहीं बन रहा था तो हमने किया 6 इंटू 1 कर दिया। तो देखिए 1 तो हमेशा रहता है, तो 6 और 1 दोनों प्लस का लाना है, तो +6 +1 रखें तो यहाँ पे 7 आएगा। x लिखा है तो x लगा दिया वेरिएबल। तो देखिए बन गया। ये स्प्लिट करना है मेन, यहाँ पे है हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, बस ये प्रोसेस सीखना है, ये इंपॉर्टेंट है हर क्वेश्चन के लिए। तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब 2 2 के पेयर में कॉमन ले लेंगे, ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना। इन दोनों में कॉमन क्या मिला, पहले नंबर देखेंगे, नंबर 2 मिला। वेरिएबल देखेंगे x, x मिला। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे x बचा +3। अब यहाँ पे +1 लेंगे, +1 तो बचा क्या x +3। दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आनी चाहिए, आ रही है तो सही है। x +3 तो x +1। तो देखिए इस तरह हमने सेकेंड पार्ट के भी फैक्टर्स कर लिए।
अब बढ़ते थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या है हमारा? थर्ड पार्ट में है 6x² 6x² प्लस 5x-6। फिर से c इंटू ए निकालेंगे। c कितना है हमारा? 6, a कितना है? 6, तो 2 इंटू 3, और इसके भी फैक्टर क्या आएंगे? 2 इंटू 3। अब देखिए हमें 5 लाना है, माइनस भी है, तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, प्लस का 9 रखे, माइनस का 4 रखे तो 5 आएगा। x लिखा है, x लगा दे वेरिएबल, तो देखिए बन गया ये हमारा मिडिल टर्म। तो 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब इस पेयर में हमें कॉमन क्या मिलेगा? 3x, तो यहाँ पे बचा 2x प्लस 3। यहाँ पे देखिए -2 मिलेगा, तो क्या बचा? 2x प्लस 3। दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आनी चाहिए, आ रही है, तो क्या बचा? 2x प्लस 3 और ये 3x माइनस 2। तो देखिए थर्ड पार्ट के भी हमने फैक्टर्स कर लिए। अब बढ़ते फोर्थ पार्ट की तरफ। आई होप आप लोग सभी फैक्टर्स करना सीख गए होंगे अब कि फैक्टर्स कैसे हमें करने हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है? 3x² माइनस x माइनस 4। फिर से c इंटू ए निकालेंगे, तो देखते हैं c इंटू ए। c हमारा है 4, a कितना है? 3, तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। ये नहीं करेंगे कि हम 12 कर दें इसको और फिर उसके फैक्टर करें, यहीं पे आ जाएंगे फिर, तो हम यहीं पे स्प्लिट कर देते हैं इनको छोटे छोटे नंबर्स में। हमें -1 लाना है, तो 4 और 3, माइनस का 1 तो -4 रखें, +1 -1 आएगा, x लगा दें, x वेरिएबल के टर्म में बन गया, तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब इसमें हमें क्या कॉमन मिलेगा? ओनली x मिलेगा, तो क्या बचा? 3x माइनस 4। यहाँ पे +1 मिलेगा, तो 3x माइनस 4। दोनों में क्या बचा? 3x माइनस 4 और x प्लस 1। तो देखिए इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फोर्थ के जितने भी पार्ट थे उनको सॉल्व कर लिया। बट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस कैसे करते हैं इनको ध्यान से सुनेंगे। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। अगर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है? इसमें x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसमें x की वैल्यू हम पुट कराएंगे अपनी तरफ से। x की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे, डैश डैश ऐसे रखते जाएंगे जब तक रखेंगे जब तक कि ये वैल्यू पूरी 0 नहीं हो जाएगी। तो जिस वैल्यू पे ये 0 होगी वही हमारा इसका फैक्टर होगा। तो px इज इक्वल टू x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो फर्स्ट हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू पुट करते हैं क्या? 1 पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है 1। तो देखिए p1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। तो क्या आया? 1 -2 -1 प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे ये जो है +2, ये -2 कैंसिल हो गया, ये -1 और ये -1 कैंसिल हो गया, तो p1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा 0 कितने पे आया? ये जो 0 आया है वो x इज इक्वल टू कितने पे? 1 पे आया। तो यहां से लिख सकते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, तो लिख सकते हैं x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है। अब हमें एक जीरो जिसका पता चल गया कि ये इसका फैक्टर है। अब इसकी पावर कितनी है? 3, तो इसके 3 फैक्टर्स होंगे ऐसे ही। तो हम यहाँ पे एक रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। एक तो डिवाइड कर सकते हैं और एक रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जिससे क्वेश्चन जो है वो काफी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे जो पावर लिखी है वो कितनी है? 3 है, तो इस क्वेश्चन को हम 3 टाइम्स लिख लेंगे। x माइनस 1 x माइनस 1
एक्स माइनस वन। बहुत फास्ट ये मेथड है, वैदिक मैथ्स में यूज करते हैं इस मेथड को। आप इससे करेंगे क्वेश्चन गलत नहीं होगा और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। डिवाइड करने से बच जाएंगे, डिवाइड करने में एक लॉन्ग प्रोसेस आता है, ये बहुत शॉर्ट प्रोसेस से करेगा। तो देखिए अब यहाँ पे हमें सोचना क्या होता है कि हम इस नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये फर्स्ट नंबर आ जाए। एक्स क्यूब लाना है तो एक्स को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं क्या आएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब देखिए हमें माइनस टू एक्स स्क्वायर लाना था, माइनस वन एक्स स्क्वायर आ चुका है, तो हम माइनस एक्स से इसको करें तो एक और माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो देखिए ये माइनस टू एक्स स्क्वायर हो गए, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस एक्स हो गया। अब देखिए हमें लाना था माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस एक्स आ रहा है। अब यहाँ पे माइनस के टू एक्स आएंगे तभी तो माइनस एक्स बचेगा, तो यहाँ पे हम माइनस टू लिख दे और एक्स ये ऑलरेडी है, तो माइनस टू एक्स आया और ये माइनस माइनस प्लस टू। तो देखिए ये पूरी इक्वेशन जो है आ गई है, तो ये हमारी इक्वेशन जो है इसके इक्विवेलेंट हो गए। अब देखिए यहाँ पे एक्स माइनस वन कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस वन कॉमन ले लिया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये बचा। अब इसके हम फैक्टर कर देते हैं, टू वन जा टू यानी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू। अब यहां से देखिए एक्स हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस टू, यहां से प्लस वन कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस टू बचेगा। तो देखिए एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन, और इधर क्या है हमारा एक्स माइनस वन। तो थ्री फैक्टर्स होने चाहिए, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गए, एक तो x माइनस वन हो गया, x माइनस वन लिख लेंगे, दूसरा x माइनस टू हो गया और थर्ड x प्लस वन हो गया। तो देखिए इसकी पावर थ्री थी तो थ्री फैक्टर्स हुए इसके, जितनी पावर्स होगी उसके उतने ही फैक्टर्स होंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर वन हमने इसका सॉल्व कर लिया है। अब देखिए फिफ्थ का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। फिफ्थ का सेकंड पार्ट क्या है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। फिर से वही प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे हम एक एक्स की ऐसी वैल्यू पुट कराएंगे जो इसको सेटिस्फाई करे। तो जब जिस वैल्यू पे ये सेटिस्फाई हो जाएगा वही इसका फैक्टर होगा। तो देखते हैं एक्स इक्वल टू पहले हम वन पुट कराएंगे, फिर माइनस वन पुट कराएंगे, फिर टू पुट कराएंगे, फिर माइनस टू। तो देखिए माइनस में दिया है तो ये माइनस पे ही किसी वैल्यू पे जीरो होगा, तो हम एक्स की वैल्यू क्या करते हैं, माइनस वन पुट कराते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन रखते हैं। तो देखते हैं एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। तो एक्स की वैल्यू माइनस वन रखते हैं, माइनस वन का क्यूब माइनस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर माइनस नाइन इंटू माइनस वन माइनस फाइव। माइनस वन का क्यूब माइनस वन आएगा, ये प्लस वन हो गया, ये माइनस थ्री आया, ये प्लस नाइन हो गया, ये माइनस फाइव। अब देखिए जितने भी माइनस के हैं, ये माइनस फाइव थ्री एट वन नाइन माइनस नाइन प्लस नाइन, जीरो आ गया। तो हमें पता चला कि x माइनस वन यानी x इज इक्वल टू माइनस वन हमने पुट किया था ये, तो यहाँ पे क्या गया, x माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन था तो x प्लस वन, माइनस वन इधर आएगा, प्लस वन इज अ फैक्टर। ठीक, ये पता चल गया है कि x प्लस वन इसका फैक्टर है। जब x प्लस वन फैक्टर है तो इसका आगे सॉल्व करते हैं। इसकी पावर कितनी है, थ्री, तो इसको थ्री टाइम्स लिखेंगे, x प्लस वन लिखेंगे, x प्लस वन लिखेंगे और यहाँ पे भी x प्लस वन लिखेंगे। इस मेथड को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, यही समझना है। 2 सेकेंड्स में बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब लिखेंगे, एक्स क्यूब लाना है तो एक्स क्यूब आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, सॉरी स्क्वायर लिखेंगे तो क्यूब आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर आया। हमें लाना है माइनस का थ्री, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस फोर लिखेंगे, फोर एक्स, तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर। अब ये क्या आएगा, माइनस फोर एक्स आएगा। अब हमें लाना है माइनस के नाइन एक्स, तो माइनस फाइव एक्स चाहिए, माइनस फाइव, क्योंकि एक्स ये ऑलरेडी है तो माइनस यहाँ पे फाइव एक्स आएगा, माइनस नाइन एक्स हो गया। अब ये माइनस फाइव, देखिए पूरी इक्वेशन इसकी इक्वल हो गई। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या मिलेगा हमें, एक्स प्लस वन मिला, ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। अब इसका फैक्टर करना हमने सिखाया है, फाइव वन जा फाइव होगा, एक्स स्क्वायर
माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5। अब यहाँ से x कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा x माइनस 5 प्लस 1 लेते हैं यहाँ से, तो x माइनस 5 क्या बचा, ये x माइनस 5 और यहाँ से प्लस 1 लिया था x प्लस 1 और यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 1, ये ऐसे। अब देखिए ये फैक्टर्स आ गए हमारे, तो इस तरह से हमने सेकंड का थर्ड पार्ट, फिफ्थ का थर्ड पार्ट क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज करेंगे। एक्स की वैल्यू हम पुट कराएंगे 1 2 3, फिर -1 -2 -3, ये फाइंड करेंगे किस पे ये जीरो होगा। पूरा क्वेश्चन प्लस में दिया है, तो यहीं से हम आइडिया लगाएंगे कि अगर प्लस की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये जीरो कभी होगी नहीं, तो माइनस की वैल्यू हमें पुट करानी पड़ेगी। तो हम कुछ कैलकुलेशन अपने माइंड में करेंगे और रखने की कोशिश करेंगे। यस ठीक है, तो हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट पुट करते हैं, -2 का क्यूब प्लस 13 इंटू -2 का स्क्वायर। अब ये प्लस 32 इंटू -2 प्लस 20, तो देखिए क्या आएगा यहाँ से, -8 आएगा प्लस ये 4 हो गया, तो 13 4 जा 52 -64 प्लस 20, 64 था ये। अब देखिए कितना हुआ, प्लस प्लस के देखते हैं, 2 5 2 7। अब यहाँ देखिएगा ये कितना हो गया, -72, ये जीरो आ गया। तो हमें ये पता चला है x इज इक्वल टू -2 पे जीरो हो रहा है, तो x इज इक्वल टू -2, तो x को इधर ले आते हैं, +2 इज अ फैक्टर। पता चल गया कि x +2 जो है इस इक्वेशन का फैक्टर है, यानी इस पोलिनोमियल्स का ये x+2 फैक्टर है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट लगते हैं, पावर 3 है तो इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, x+2 x+2 x+2। अब मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हमें एक्स क्यूब लाना है, तो इसको x² से करें तो x³ आएगा प्लस 2x² आएगा। अब देखिए 2 आ चुका है, 13 है, तो कितने कम है अभी, 11 कम है, 11x, तो प्लस 11x² प्लस 11 2 22x। हमें लाने थे 32, अभी कितने कम है, 10, तो प्लस 10 लिखा, तो क्या आ गया, प्लस 10x प्लस 20। तो देखिए कितनी जल्दी डिवाइड हो गया, अगर हम डिवाइड भी करेंगे तो यही आएगा वहां पे। तो अब हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा हमें, x+2 मिलेगा, बचा क्या, x² प्लस 11x प्लस 10। अब इसके फैक्टर करते हैं, 10 1 जा 10 होता है, तो x² प्लस 10x प्लस x प्लस 10। यहां से कॉमन मिलेगा हमें x, तो क्या बचा, x प्लस 10, यहां से मिलेगा 1, तो x प्लस 10, तो क्या बचा ये, देखिए सेम आ रहा है, x प्लस 10 और ये x प्लस 1 और ये हमारा x प्लस 2। तो देखिए इसके 3 फैक्टर्स आ गए, तो 3 फैक्टर्स आ गए, पावर 3, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी थर्ड पार्ट को भी हमने सॉल्व कर दिया। बढ़ते अब सॉल्व करते हैं फिफ्थ का फोर्थ पार्ट, और ये हमारी लास्ट प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 दिया है, पावर 3 यानी थर्ड पावर्स का फैक्टर्स करना है हमें। तो सेम कॉन्सेप्ट, y की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, -1 2 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे माइनस में दिया है, तो ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिसपे क्या हो, जीरो हो जाए। तो पहले हम y इक्वल टू 1 पुट करते हैं, y इक्वल टू 1, तो देखते क्या आएगा, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 -1। तो देखिए 1 का क्यूब 1 2 आएगा, ये प्लस 1 आएगा, ये -2 ये -1। अब देखिए +2 -2 +1 -1 कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। तो ये पता चला कि y इज इक्वल टू 1 पे जीरो है, तो y -1 इज इक्वल टू 0, तो y -1 इज अ फैक्टर, यानी पता चल गया कि y -1 इसका फैक्टर है। बस हमें यही निकालना था, ये आने के बाद हम इसके फैक्टर्स इजिली कर पाते हैं। तो देखते हैं, इसको 3 टाइम्स लिखते हैं, जितनी पावर होगी उतने टाइम्स लिखेंगे। तो y -1 y -1
y माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि 2y³ आ जाए, तो 2y² से करें तो 2y³ आया, माइनस 2y² आया। हमें प्लस का y² लाना था, ये माइनस का आ रहा है, तो प्लस का 3y यहाँ पे लिखे तो प्लस 3y²। तो देखिए प्लस का y² आ गया, माइनस का 3y आएगा, हमें लाना है माइनस का 2y। तो यहाँ पे प्लस y आए तभी तो ये होगा, प्लस y लाने के लिए हम इसको +1 से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस माइनस -1। तो देखिए ये पूरी इक्वेशन इसके इक्विवेलेंट हो गई। जब इसके इक्विवेलेंट हो गई तो हम यहाँ से y-1 कॉमन ले लेंगे, y- कॉमन लिया तो क्या बचा 2y² + 3y + 1। अब इसका फैक्टर करते हैं, 2 1 जा 2, तो 2y² + 2y + y + 1। अब देखिए यहां से 2y कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा y + 1। यहां से +1 लेते हैं तो y + 1। तो देखिए यहां से क्या बचा y + 1 बचा, और ये 2y + 1 ये आया। और ये पहले से ही हमारा फैक्टर आ चुका था y-1। तो देखिए इसके 3 जीरोज आ गए। ये जो फैक्टर लिखे हैं 3 फैक्टर्स हुए, क्योंकि इसकी पावर्स 3 थी तो 3 फैक्टर्स होंगे। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व कर लिया। इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, वो 5th पार्ट के क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस जब आएंगे सीधे 4 मार्क्स में पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन सभी बच्चे जो है इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो 2.5 पे बेस होगा। उसमें पॉलिनोमियल्स के जो क्वेश्चंस है वो आइडेंटिटीज बेस हैं। तो आइडेंटिटीज हम लिखा चुके हैं पहले ही, तो सभी बच्चे आइडेंटिटीज को लर्न कर लेंगे, फिर 2.5 को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।